अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी सूर्य किरणों से रामलला का सूर्याभिषेक। अभिजीत मुहूर्त में हुआ रामलला का सूर्य तिलक, माथे पर किरणें पड़ते ही दिखा दिव्य और भव्य नजारा। असम की रैली में पीएम मोदी ने लगाए जय श्री राम के नारे, कहा 500 साल बाद भव्य मंदिर में विराजे प्रभु राम। रैली के बाद पीएम ने हेलीकॉप्टर में देखा रामलला का सूर्य तिलक, कहा यह हर किसी के लिए परम आनंद का क्षण। रामनवमी पर सियासत तेज, प्रियंका गांधी बोली भगवान राम सत्ता के लिए नहीं सत्य के लिए लड़े, पर पीएम सत्य नहीं सत्ता के उपासक। उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत बोले प्रभु राम हमारे लिए प्यार, बीजेपी के लिए व्यापार। राम मंदिर और 370 के अलावा बीजेपी के पास और है क्या, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का निशाना। मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव का बयान, रामनवमी की प्रथा सदियों से चली आ रही, हम सभी ने की पूजा। त्रिपुरा से राहुल पर बरसे पीएम मोदी, कहा यूपी में चुनाव हारने के बाद केरल भाग गए थे युवराज। राहुल अखिलेश का मोदी सरकार पर तीखा हमला, गाजियाबाद से गाजीपुर तक जीतेगा इंडिया गठबंधन, 150 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। राहुल गांधी ने कहा चुनावी बॉन्ड पर मोदी झूठ बोल रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले राहुल, जो पार्टी का आदेश होगा वो मानूंगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी को बताया झूठ बोलने वाली पार्टी, कहा बीजेपी का सफाया करेगा इंडिया गठबंधन। अखिलेश यादव ने कहा जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी तो गरीबी दूर होगी। बिजनौर में अखिलेश यादव ने की रैली, कहा यूपी में 80 की 80 सीटें जीतेगा इंडिया अलायंस। गुलाम नबी आजाद नहीं लड़ेंगे चुनाव, अनंतनाग सीट से नाम लिया वापस, मोहम्मद सलीम परे हो सकते हैं कैंडिडेट। संविधान बदलने वाले बयान पर सियासी घमासान, तेजस्वी यादव ने कहा जो संविधान को बदलेंगे वो खुद खत्म हो जाएंगे। आरजेडी चीफ लालू यादव का बयान, हमें संविधान बचाने और संविधान खत्म करने वालों को खत्म करने का संकल्प लेना होगा। पीएम मोदी पर आरजेडी सांसद मनोज झा का पलटवार, ये संविधान सबकी गारंटी लेता है। बिहार की गोपालगंज सीट पर वीआईपी ने उतारा उम्मीदवार, प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान को दिया टिकट। वीआईपी पार्टी के चीफ का दावा, बिहार में तेजस्वी मुकेश की जोड़ी करेगी कमाल। लोकसभा चुनाव में भगवान राम के सहारे आम आदमी पार्टी नई वेबसाइट लॉन्च की, आपका राम राज्य है थीम। आतिशी ने भगवान राम से की केजरीवाल की तुलना, कहा राम राज्य के लिए प्रभु ने 14 साल वनवास काटा, केजरीवाल भी संघर्ष कर रहे। सौरभ भारद्वाज बोले दो तरह के राम राज्य हैं, एक भगवान राम का और दूसरा गोडसे का। संजय सिंह बोले मुफ्त बिजली मुफ्त पानी की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, आप राम राज्य स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध। आपका पोस्ट हटवाने वाली बोली प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, चुनाव आयोग बीजेपी के लिए कर रही है काम। मोदी सरकार ने महंगाई बेरोजगारी के साथ लोगों को छोड़ा, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बयान। कल वायनाड में राहुल गांधी के लिए कैंपेन करेंगे डीके शिव कुमार, कहा देश में बनने जा रही इंडी सरकार। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का बयान, बीजेपी 200 से 220 सीटें जीत सकती है, 400 सीटें मिलने का दावा उनकी रणनीति का हिस्सा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बयान, बीजेपी का 400 प्लस का नारा नहीं होगा सफल, 2 कार्यकाल में पीएम ने सिर्फ धोखा दिया। बेलगावी से बीजेपी उम्मीदवार जगदीश शेट्टार ने नामांकन दाखिल किया, गोवा सीएम प्रमोद सावंत रहे मौजूद। कोयम्बटूर में उदयनिधि स्टालिन ने डीएम के प्रत्याशी के लिए मांगे वोट, रोड शो में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। यूपी के पीलीभीत में बीजेपी कैंडिडेट जितिन प्रसाद ने किया रोड शो, यहां कमल खिलेगा। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर धामी ने बीजेपी के लिए मांगे वोट, कहा प्रचंड बहुमत से तीसरी बार मोदी बनेंगे पीएम। हल्द्वानी में बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, हरिद्वार के लोग बदलाव चाहते हैं, इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। अलवर के खैरथल में बीजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र यादव ने किया रोड शो, कहा कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाके गढ़चिरौली में 19 अप्रैल को मतदान, हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाई गई ईवीएम। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सल ऑपरेशन के बाद भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, कल हुई मुठभेड़ में 29 नक्सली हुए थे ढेर। नक्सली एनकाउंटर पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, मोदी जी के नेतृत्व में देश से नक्सलवाद उखाड़ फेंके गए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी जवानों को दी बधाई, कहा मेरे शासनकाल में नक्सलियों को घर में घुसकर मारने की नीति थी, उसी का परिणाम है। रांची में जमीन घोटाले में ईडी का एक्शन, जेएमएम नेता अंतु तिर्की, प्रियरंजन सहाय को किया अरेस्ट। योग गुरु स्वामी रामदेव के संन्यास के 30 साल पूरे, रामनवमी पर ही सेवा संन्यास का लिया था व्रत, कहा 3 दशक में अपने जैसे 250 योग योद्धा तैयार किए। सेवा संन्यास दिवस पर हरिद्वार में भव्य कार्यक्रम, गोविंद गिरी जी महाराज ने किया स्वामी रामदेव का अभिषेक तिलक। अपने संन्यास दिवस पर स्वामी रामदेव ने देश भर की जनता से की वोट करने की अपील, कहा राम राज्य के लिए राष्ट्रवादी सरकार को चुने। अयोध्या में रामनवमी का जश्न जारी, रामलला के रूप में नजर आया एक श्रद्धालु। अयोध्या के सरयू घाट पर की गई आरती, बड़े पैमाने पर साक्षी बने श्रद्धालु। आप नेता महाबल मिश्रा का अयोध्या दौरा, रामनवमी पर भगवान रामलला के किए दर्शन। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा, कन्या पूजन भी किया, चुन्नी पहनाकर लिया आशीर्वाद। पूरे देश में रामनवमी की धूम, गृहमंत्री अमित शाह ने एमपी छिंदवाड़ा में राम मंदिर में की पूजा। नागपुर के पुधाश्वेर राम मंदिर में निकली शोभा यात्रा, मोहन भागवत, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद।